हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये बिहार पुलिस का सेट दोस्तों हम करवा रहे हैं। इसका सीरीज़ है दोस्तों, और ये दोस्तों सीरीज़ का ये तीसरा सेट चल रहा है। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट का दोस्तों PYQ जो बिहार पुलिस का होता है वो PYQ आपको पहले से चैनल पर डाला हुआ मिल जाएगा। टोटल जितना अभी तक बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग उसको भी जा कर के देख लीजिए। आइए अब हम लोग सेट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ मैथ रीजनिंग जो है कि छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 से सीधे शुरू करेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जानने की इच्छा कौन रखता है दोस्तों? जो जिज्ञासु होता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या बोला जाता है? तद्वित प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। यह वाक्य किस काल में है? किस काल में है दोस्तों? तो ये संदिग्ध वर्तमान में है दोस्तों, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, उसने देखा नहीं है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर दोस्तों। मयंक ने मोहित को डंडा से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमको यहाँ पर कारक बताना है दोस्तों। तो न इसमें से दोस्तों कर्ता होगा, करण होगा और न ही अपादान होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 8 में है वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक क्या होते हैं दोस्तों? तो उद्देश्य और विरोध वाक्य के घटक होते हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य के काले एकार्थी शब्दों को सही अर्थ युग्म क्या होगा? धूत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों को उनकी माता पृथा को भी भुगतना पड़ा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये परंपरा कुंती हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पर, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो पारदर्शी के लिए क्या हो जाएगा? जिसको पार देखा जा सके उसको पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। नेक्स्ट में है कबीर की रचनाओं के किस रस का वर्णन ज़्यादा होता है? किस रस का होता है दोस्तों? भक्ति रस का वर्णन ज़्यादा किया जाता है कबीर की रचनाओं में। नेक्स्ट में है पृथ्वी पर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से संबंधित हुई है। यह बल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है दोस्तों? यह बल वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, एक चुंबक लोहे की कीलों को आकर्षित करता है। यह मुख्यतः किस क्षेत्र के माध्यम से होता है? तो किस क्षेत्र के माध्यम से होता है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, किसी रस्सी में तनाव एक प्रकार का आंतरिक बल है जो रस्सी के विभिन्न भागों को एक साथ बनाए रखता है जब उस पर किसी प्रकार का खिंचाव डाला जाता है। तो कैसा बल है दोस्तों? ये संपर्क बल है, आणविक स्तर पर विद्युत चुंबकीय हो जाता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर हर दिशा में लगता है जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित रखता है। ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये वायु के अणुओं के भार और उनके गति के कारण होता है। नेक्स्ट में है जब कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल तरल के हटाए गए भार के बराबर होता है। यह वस्तु के तरल के बीच एक निर्भरता को दर्शाता है। यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट में है दो आवेशित वस्तुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों की प्रकृति समान या विपरीत पर निर्भर करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? तो समान आवेश आपको पता है कि ये प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। नेक्स्ट में है पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोलाकार आकृति धारण करती है। यह पानी के अणुओं के बीच डैश बलों के किस गुण का परिणाम होता है? तो किस गुण का परिणाम होता है दोस्तों? ससंजक बल के कारण इसका होता है गोलाकार। उसके बाद आ जाए एक नेक्स्ट में, एक साधारण मशीन जैसे कि लीवर या घिरनी प्रयास और भार के बीच एक संबंध प्रदान करती है जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। लीवर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लीवर किस सिद्धांत पर करता है दोस्तों? तो
तो आघूर्णों के सिद्धांत यानी बल गुने दूरी पर करता है। नेक्स्ट में है प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल डैश होती है। यह प्रकाश के माध्यम के बीच संबंध को बताता है। तो विभिन्न माध्यम में क्या हो जाता है दोस्तों, भिन्न भिन्न हो जाती है प्रकाश की चाल। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, ध्वनि की संचारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ध्वनि और माध्यम के बीच डैश संबंध को दर्शाता है। तो किस संबंध को दर्शा रहा है, पूर्ण संबंध को दर्शा रहा है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। कितना मत होना चाहिए दोस्तों, 6% वैध मत या 4 या अधिक राज्यों में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में दोस्तों, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। कितने खंड में रचा गया है दोस्तों इसको, तो दोस्तों ये 3 खंड में रचित है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात से के खेरा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था। किस चीज़ की मांग के लिए यह सत्याग्रह किया गया था, तो राजस्व वसूली में छूट के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट में है, महेंद्रगिरी डैश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो किसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, तो पूर्वी घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट, उसकी ऊंची चोटी है दूसरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो कौन होता है दोस्तों, अंतिम वस्तुओं की जो बिक्री होती है वो शामिल होता है। नेक्स्ट में, भारतीय संविधान के किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता का सुनिश्चित हुई थी। तो ये कब लागू किया गया था 370, तो दोस्तों 1949 में किया गया था। अब तो ये हट भी चुका है दोस्तों। नेक्स्ट में है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट में है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो देवप्रयाग में दोस्तों दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट में, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो किस में है दोस्तों, गुजरात राज्य में रंगपुर स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, तो ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्र के समूह क्या कहे जाते हैं, सूक्त कहे जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। किसमें किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट में, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नियम 2000 वर्ष में, मतलब 2000 ईस्वी में किया गया था। ये दोस्तों आपका रीजनिंग हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको छोड़ रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आ जाइए, ये देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम आपको दे रहे हैं कि आप देख करके कर सकते हैं। अभी हम चूँकि समय है इसलिए इसको अभी होने देते हैं। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे, किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर मुख्यतः करता है। यह संबंध डैश के नियम का पालन करता है। तो डैश के नियम के द्वारा दिया गया है। किस नियम के द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो ओम के नियम के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट में है, सौर मंडल में ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए और उसकी परिक्रमा करते हैं। यह विशाल पैमाने पर एक बल को संबंधित है। यह बल कौन सा बल है दोस्तों, तो ये बल है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट में है, रासायनिक बंध परमाणुओं को एक साथ जोड़कर अणु बनाते हैं। ठीक है, सबसे प्रबल प्रकार का रासायनिक बंध कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे प्रबल प्रकार का कौन हो जाएगा दोस्तों, आयनिक बंध जो होता है वो सबसे प्रबल होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट में है दोस्तों, जल यानी H2O एक अणु में जिसमें ऑक्सीजन परमाणु 2 और हाइड्रोजन परमाणु से डैश बंधे होते हैं।
तो किस बंधन के द्वारा दोस्तों ये बंधे होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमको बताना है। तो दोस्तों ये सहसंयोजी के द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट में है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है या जुड़ जाता है। हवा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो हवा दोस्तों गैसों के विलयन यानी मिश्रण का उदाहरण है। इसके बाद आ जाए यहाँ पर अम्ल और क्षार को अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। यह किस अभिक्रिया द्वारा आयनों के पुनर्योजन का जुड़ाव है? तो किस अभिक्रिया द्वारा होता है दोस्तों? उदासीनीकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट में आ जाइए बहुलक पॉलीमर बहुत बड़े अणु होते हैं जो कई छोटी इकाइयों एकलकों के रासायनिक रूप में संयोजित होने से बनते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन पूछ रहा है किसका बहुलक है दोस्तों? तो एथीन या एथिलीन कह सकते हैं, उसी को पॉलीथीन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होती है जो उनके परमाणुओं के परस्पर मिलने से बेहतर गुण प्रदान करती है। पीतल किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो हमको पीतल का मिश्र धातु कौन सा हो जाएगा? तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल बनता है। किसी अणु की संरचना उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के प्रकार और व्यवस्था पर आधारित होती है जो उनके किन अणु को निर्धारित करती है। तो किस अणु को निर्धारित करते हैं दोस्तों? रासायनिक और भौतिकी दोनों। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ये दोस्तों न्यूमेरिकल है तो इसको भी छोड़ रहे हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? 25 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। नेक्स्ट में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय हमारे देश में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या जो आजीविका प्राप्त करती है दोस्तों? 85%। ठीक है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो आपको पता होगा कृषि आधारित उद्योग होता है जो रेशम बनता है वो डायरेक्ट कीट से बनता है। उसके बाद आ जाइए पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था। यह नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नारा किससे संबंधित है दोस्तों? चिपको आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद आ जाइए वर्साई की संधि 1919 किनके बीच हुई थी? तो वर्साई की संधि किसके बीच हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्रों गुट तथा जर्मनी के बीच हुआ था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पर है किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि के शहीद हो गए थे? तो किस तिथि के शहीद हो गए थे दोस्तों? 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट में बांग्लादेश के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो किन की मिलती है? पश्चिम बंगाल की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने होगा? 1 2 3 4 5 5 राज्य मिलते हैं। ये संख्या भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में है केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना कब शुरू की गई? तो स्माइल योजना कब शुरू की गई थी? 12 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट में है बिहार हरित बजट 2025 से 26 का आकार क्या है? तो आकार कितना है दोस्तों? लगभग 16,000 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है? तो कौन सा है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पहला भारत का? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश द्वारा अलग किए गए हैं। किस द्वारा अलग हुआ है दोस्तों? ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार अलग होते हैं। उसके बाद ये दोस्तों रीजनिंग हो जाएगा, यहाँ मैथ है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर
खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में किस भूमिका में होते हैं? तो ये किस प्रकार से होते हैं दोस्तों? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सहजीवन यानी सिम्बायोसिस। दो विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। लाइकेन किसके साथ सहजीविता बनाता है? किसका सहजीवी है? लाइकेन। तो दोस्तों ये कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट में है, परागण के लिए कई पौधे कीटों, पक्षियों, हवा पर आश्रित रहते हैं। हवा से परागण को क्या कहा जाता है? हवा से जो परागित होता है उसको एनीमोफिली कहा जाता है। ठीक है, और पानी से होता है तो हाइड्रोफिली। ठीक है, और कीट से होता है तो एंटीमोफिली। नेक्स्ट में है, माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण जीन के माध्यम से होता है, जो डीएनए में स्थित होते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुण का संचरण करती हैं, जो जीन निर्मित है। क्या चीज़ से जीन निर्मित है दोस्तों? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से निर्मित है। यहाँ पर है, कोशिकाएं उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। यह जीव के शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक पदानुक्रम है। उत्तक शब्द किसने दिया था? तो उत्तक शब्द कौन दिया था दोस्तों? तो जेवियर बिचेट ने उत्तक शब्द दिया था। नेक्स्ट में, पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जैविक घटक और निर्जीव वातावरण अजैविक घटक एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रहते हैं? तो ये परस्पर संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट में है, नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए प्रयोग योग्य रूपों में बदलने के लिए विशेष जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। यह पौधों को जीवाणुओं को किस प्रकार एक महत्वपूर्ण संबंध है? किस प्रकार है दोस्तों? सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म या स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट में है, हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों के बीच रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को समन्वित और जोड़ते हैं। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। नेक्स्ट में है, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और अणुओं का एक जटिल नेटवर्क है, जो रोगजनक से लड़ने के लिए मिलकर या जुड़कर काम करती है। कौन प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में सहायक है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में सहायक है। उसके बाद आ जाए, दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में XYZ के मान को क्रमशः क्या होंगे? तो XYZ के मान क्रमशः क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1 4 4। उसके बाद आ जाए यहाँ पर, इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्चतम होता है? तो किसका दोस्तों सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? तो CH3COOH का बॉइलिंग पॉइंट उच्चतम होगा। दोस्तों यहाँ पर ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। हाँ देख लेते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे ही। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धारा I, 2I और 3I प्रभावित करने पर उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 के लिए निम्न से कौन सा संबंध सही हो जाएगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? B3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद B2, उसके बाद B1। डी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट में, किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना शुरू किया है? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर किया गया था? किस शहर में हुआ है दोस्तों? तो ये रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। यहाँ पर है, किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो किसको पुकारा जाता है दोस्तों? S-400 को। ठीक है। नेक्स्ट में है, सूडान के नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने सूडान के प्रधानमंत्री? कासिम अल तैयब इदरीस बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, आदि शक्ति अभियान जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? यदि महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया।
सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट में है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल में तिहांग नाम से जाना जाता है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। शाहनामा की रचना किसने की थे? तो शाहनामा किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट में है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं उनका माता का नाम, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है बिहार सरकार ने गरीबों को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? गरीबी कम करने के लिए दोस्तों, गरीबी के लिए दोस्तों जीविका योजना शुरू किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों? 130वां स्थान पर है। तो नेक्स्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? ये जेनेवा में किया गया है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में है दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है दोस्तों? वैष्णवी राठौर को किया गया है। नेक्स्ट में है भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन एजेंसी है जो खाद्यान्न को खरीदने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट में है स्टॉक एक्सचेंज को विनियमन करने वाली संस्था कौन सी है? सेबी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? कहाँ पढ़ता था दोस्तों? वो IIT बॉम्बे में, सॉरी दोस्तों, हाँ IIT बॉम्बे में दोस्तों वो पढ़ रहा था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उसको 38वीं समानांतर रेखा बोला जाता है। यहाँ पर आ जाइए दोस्तों बिहार सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सी है बिहार की? तो बिहार की सबसे पुराना दोस्तों सोन परियोजना सबसे पुराना है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये 1956 में किया गया था। उससे बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका दोस्तों टोटल सेट ख़त्म। दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपका 100 में से कितना दोस्तों सही हुआ। ये एक टेस्ट मान के चलिएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।